हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं एचएसएससी मेंस सिलेबस के बारे में। आप सभी को पता होगा कि आपका अभी मेंस का पेपर होने वाला है अभी कुछ टाइम के अंदर। प्री का आपका एग्जाम हो चुका है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपने प्री में पढ़ा है लगभग वही सेक्शन आपको मेंस में पूछा जाएगा। पर जो टेक्निकल पोस्ट है उनके अंदर चेंजमेंट रहेगा थोड़ा। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। साथ में हम हरियाणा पुलिस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टेक्निकल पोस्ट की। तो टेक्निकल पोस्ट अगर आपने आईटीआई कर रखी है या फिर बीटेक कर रखी है या फिर किसी भी तरीके का अलग से कोई डिप्लोमा कर रखा है, जिसकी पोस्ट अगर आपको हरियाणा के मेंस के अंदर देखने को मिलती है, तो आपसे जो मेंस का पेपर होगा उसके अंदर 70% जो सिलेबस आएगा वो आपकी ट्रेड से रिलेटेड आएगा। जिस भी ट्रेड से आपने जो डिप्लोमा या फिर कोई कोर्स कर रखा है। 30% जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो कॉमन सेक्शन से मिलेंगे जो आपने प्री के अंदर भी पढ़ा है। उसके अंदर आएगा आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके। तो ये सारे सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे 30% में। तो इन सभी से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आपके ट्रेड से आपको 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी डिग्री है तो आप अपने ट्रेड वाले जो सेक्शन है उसकी बढ़िया से तैयारी कर लें। अब हम बात करने वाले हैं नॉन टेक्निकल पोस्ट के बारे में। तो नॉन टेक्निकल पोस्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट और ऐड हो जाएंगे। जो आपने प्री में पढ़ा था उसका जो सिलेबस आएगा एज इट इज 80%, और 4 सब्जेक्ट और आपको देखने को मिलेंगे। ये लगभग आपके 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर आपके आएगा एक एनिमल हस्बेंड्री, डिजास्टर मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी, रूरल मार्केटिंग। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने लास्ट टाइम का अगर पेपर देखा होगा तो इनसे रिलेटेड हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था मेंस के अंदर। तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इनकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। उसका जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप उन पीडीएफ को भी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के काफ़ी हद तक चांस हो जाएंगे। ठीक है, ये जो चारों सब्जेक्ट है ये अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो इनके अंदर जो कॉमन सेक्शन है वो आपसे पूछे जाएंगे 80%। 80 क्वेश्चन आपको वो ही हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन सबसे 80 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस से रिलेटेड। तो अगर मैं आपको बताऊं हरियाणा पुलिस की, तो जो आपका एक कंप्यूटर पूछा जाएगा, जो आपका मेंस का पेपर होगा ग्रुप 56-57 का, वो सेम सिलेबस इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। एनिमल हस्बेंड्री आएगी, एग्रीकल्चर आएगा, आपका मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएगी, जनरल साइंस आएगी, जनरल स्टडी आएगी, हरियाणा जीके आएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आप ग्रुप 56-57 की तैयारी कर रहे हो वो सेम सिलेबस इसके अंदर पूछा जाएगा। पर इसके लिए आपको सबसे पहले रेस करनी होगी। अगर वो आप क्वालिफाई कर देते हो तो फिर आपको अगले एग्जाम के अंदर बैठने को मौका मिलेगा। तो अपनी रेस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। अब हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी के सिलेबस में बता देता हूँ, आपको हरियाणा जीके जो है वो 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपको जो मैथ है वो 15 नंबर की देखने को मिलेगी। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की देखने को मिलेगी। रीजनिंग आपको 10 नंबर को देखने को मिलेगी। जो इंग्लिश है वो 10 नंबर की आएगी। हिंदी भी 10 नंबर की आएगी, और जनरल साइंस आपको 15 नंबर की देखने को मिलेगी। तो ये जो आएगी, ये 9th 10th की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ लो। जो साइंस आएगी आपकी, ये वहाँ से कवर हो जाएगी। हरियाणा जीके के लिए कोई भी एक नोट्स पढ़ लो किसी भी टीचर के, वहाँ से आपकी ये कवर होने वाली है। या फिर आप पीवाईक्यू कर लो। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। कुछ क्वेश्चन जो नए बनेंगे वो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। वो तो सभी को ही पढ़ने होते हैं। मैथ और रीजनिंग की बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको फुल के फुल नंबर आ सकते हैं। तो इसके अंदर भी आप पीवाईक्यू कर सकते हो। हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इंग्लिश के अंदर कुछ टॉपिक है जो हमेशा हरियाणा में पूछे जाते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा जाता है, नरेशन पूछी जाती है आपसे, टेंस पूछा जाता है। तो 5 क्वेश्चन तो इनसे ही देखने को मिलेंगे एज इट इज। अगर हम हिंदी की बात करें तो आपको समास देखने को मिलेगा, समास के बाद अलंकार देखने को मिलेगा, संधि देखने को मिलेगी, और प्रत्यय उपसर्ग देखने को मिलेंगे। तो और जो टेंस कह देते हैं जिनको, वो काल आपको देखने को मिलेंगे। इस टाइप से आप इसकी तैयारी करें अच्छे से। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। अब और भी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हो हमसे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।